फर्स्ट क्वेश्चन में रूल जो कहता है वो यहाँ पे सिंस से पता चल जाएगा कि सिंस 1987, ठीक है। सुभा इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987 मीन्स कि 1987 से लेकर स्टिल अभी तक वो यहाँ पे रह रही, ठीक है। ये कंटिन्यूटी की बात पता चल रहा है इससे, मीन्स कि पास से लेकर अभी तक प्रेजेंट में ये कंटिन्यूटी। और ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, मीन्स कि यहाँ पे इसको हटाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हैज़ बीन करेंगे, ठीक है। सुभा हैज़ बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही स्टडीड सो हार्डली ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग। कोई अगर अध्ययन ज़्यादा करता है या बहुत मेहनत करता है तो जाहिर सी बात है कि वो पास करेगा, मीन्स कि ही स्टडीड, वो काफ़ी मेहनत किया। सो हार्डली ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग, मीन्स कि ये श्योर है कि वो पास करता, ठीक है। तो यहाँ पे सो हार्डली नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, काट कर इसे हार्ड करेंगे, ठीक है। हार्ड मतलब मेहनत से, और हार्डली मतलब कठिनाई से, या वो होता है निगेटिव सेंस में, ठीक है। ये आपका निगेटिव सेंस देता है और यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सो हार्ड करेंगे, ठीक है। वो काफ़ी मेहनत किया था, वो जो अपनी पढ़ाई किया था उस पढ़ाई में काफ़ी मेहनत किया था, इसलिए श्योर था कि वो पास करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वियरिंग सैंडल्स टुडे। अब जब भी आपको एवरी दिखेगा, सेंटेंस का स्टार्ट अगर होता है एक वर्ड जैसे कि एवरी से हो गया, ठीक है, एवरी हो गया, ईच हो गया, ठीक, समबडी हो गया, या फिर आपका नोबडी हो गया। तो ऐसे जो वर्ड हैं जिससे अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका वर्ब जो होता है हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। आर नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दीज एरर आर मेड बाय फॉरेनर्स। आर से पता चल रहा है ये प्लोरल है, एरर से पता चल रहा है ये भी प्लोरल है। तो दिस सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, हमें यहाँ क्या करना होगा, इसको काट कर हमें दिस करना होगा, तब जाके करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ही इज़ फैटर दैन मी। फैटर से पता चल रहा है क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है ना, ये क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री। और कॉम्परेटिव डिग्री में के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, देन का नहीं दैन का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो रूल आपको ये पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुंदर इज गेटिंग मैरिड टू सीता, या सुंदर इज गेटिंग मैरिड विद सीता, ठीक है। तो याद रखिए मैरी के साथ रूल है, ठीक है। मैरिड टू होता है वुमेन के लिए, ठीक है। और अगर बात करें मैरी की बात करते हैं, मैरी विथ की बात करें तो मैन के लिए यूज़ होता है ना। तो देखिए यहाँ सुंदर इज गेटिंग मैरिड क्या होगा, सीता की बात हो रही है ना, वुमेन की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या होगा, टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। सुंदर इज गेटिंग मैरिड टू सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन। दाउ वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट, ठीक, यू आर मोर हैबियर देन आई। हैबियर से फिर से पता चला है क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है। तो जब ये हैबियर से कॉम्परेटिव डिग्री पता चल ही रहा है तो मोर यहाँ पे क्यों लगाएंगे, सुपरफ्लुअस हो जाएगा ना, ठीक है, बात समझे। मोर यहाँ पे आप हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है। ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन हु आई न्यू। जब एंटरिंग होता है, ठीक है, रूम में इंटर कोई यहाँ पे बात होगी कोई करता है, तो वो कह रहा है कि आई कुड नॉट सी वन पर्सन, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसे मैं जानता था, ठीक है। तो देखिए रूम की बात हो रहा है ना, तो रूम कैसा, क्राउडिंग रूम की बात नहीं होगा, क्राउडेड रूम। एक यहाँ पे एडजेक्टिव की बात होगी। एडजेक्टिव के लिए क्या करना होगा हमें, क्राउडेड, ठीक है, क्राउडेड का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। चलिए यहाँ तक तो हमने एरर का क्वेश्चन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फिलर का। देखिए फिलर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए नंबर और द नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये रूल है। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ, ये जब होता है इसके साथ क्या हम लगाते हैं, ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे और द के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ए नंबर के साथ प्लूरल वर्ब और द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब ए नंबर के साथ मैंने क्या बताया, प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा, ओके, ये भी प्लूरल है ये भी प्लूरल है। अब कौन सा होगा, तो यहाँ पे बात पता चला कि बीन और भी का वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म है मीन्स कि हैव का यूज़ होगा। ए नंबर ऑफ रिफ्यूजीज हैव बीन टर्न बैक एट द बॉर्डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाइदर श्याम डैश रोहित केम टू स्कूल टुडे। अब नाइदर के साथ जो फॉर्मेशन बनता है नॉर का बनता है ना, नाइदर के साथ नॉर का फॉर्मेशन बनता है, मीन्स की कंजंक्शन जो होता है वो नॉर का होता है, ध्यान रखिएगा। तो जाहिर सी बात है एक सेकंड में आप देखेंगे और आंसर ले जाएंगे आप एक नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है। द आर्ट ऑफ कुकिंग इन एशियन इंडिया। द आर्ट ऑफ कुकिंग इन एंशियंट इंडिया
एंशिएंट मीन्स प्राचीन भारत की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात ये पास्ट की बात होगा, तो पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, परफेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कैन यू टेल द डिफरेंस डैश बटर एंड मार्गेरिन। ठीक है, तो देखिए बटर और मार्जरीन, ठीक है, मार्जरीन का मतलब ये होता है क्या, ये नकली मक्खन होता है। ठीक है, नकली मक्खन इसको कहते हैं। अब दो चीज़ का डिफरेंस बताना है, और डिफरेंस दो चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम दो चीज़ के डिफरेंस बताते हैं तो वहाँ पे बिटवीन का यूज़ करते हैं। अगर एमंग की अगर बात होता है तो मोर देन 3, ठीक है, मोर देन 3, 3 से अधिक व्यक्ति के लिए हम लोग एमंग का यूज़ करते हैं, और 2 व्यक्ति के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट वेरी गुड डैश रिपेयरिंग थिंग्स। अब देखिए गुड के साथ प्रीपोजिशन रट लीजिएगा कि ऐट होता है। ठीक है, गुड के साथ प्रीपोजिशन ऐट होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, माय फादर इज़ वेरी फ्रेंडली ना। ठीक है, मेरे आप सेंटेंस भी जब पढ़ेंगे तो आप कहीं कोई 4 ऑप्शन में कोई भी एक फिट करके देखो, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, और आप जनरली यही बोलते हैं ना, माय फादर इज़ वेरी फ्रेंडली। ठीक है, टू मी टू प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, ही इज़ गेटिंग मैरिड माया। अभी मैंने बताया था कि मैरिड के साथ हम क्या लगाएंगे, जब वुमेन की बात होगा तो वो टू का यूज़ करेंगे, विथ का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th या 5th में जब मैं बता रहा था तो वहाँ पे आप वीडियो को आगे करके देखिए, वहाँ पे मैरिड का टू और विथ के बारे में बताता है। टू वुमेन के लिए, ठीक है, लिख लीजिए फिर से, और विद मैन के लिए, है ना। चलिए, मेडिकल डॉक्टर शुड ट्राई टू डैश एज मैनी पेशेंट एज पॉसिबल। अब डॉक्टर की बात हो रही है, डॉक्टर क्या करेंगे, स्वस्थ करेंगे ना। हील का मतलब होता है स्वस्थ करना, स्वस्थ करेंगे। क्यों, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर शुड ट्राई टू हील एज मैनी पेशेंट एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना पॉसिबल वो अपनी कोशिश करेंगे कि स्वस्थ करेंगे किसको, पेशेंट को। ठीक है, अब रहा बात हेल का मतलब क्या होता है भाई, हट्टा कट्ठा। हेल का मतलब क्या होता है, हट्टा कट्ठा। ठीक है, एक भी ये भी जो होता है, ये कहने का मतलब स्वास्थ्य के सेंस में ही होता है, बट यहाँ पे जो सेंटेंस, यहाँ पे जो वर्ड का अर्थ होगा वो थोड़ा अलग हो जाएगा, हट्टा कट्टा के सेंस में होगा। ठीक है, और हिल का मतलब तो पता है पैर की जो एरिया होती है, ठीक है, लेग की एरिया होती है, उसके अकॉर्डिंग। चलिए अब यहाँ से आएंगे हम साइनों की बात करेंगे। साइनो, क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता क्या है, गुप्त या रहस्य, गुप्त या कोई रहस्य वाली चीज़ होती है, तब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्लैंडेस्टाइन, मीन्स कि सीक्रेट। ठीक है, चलिए इक्टासी का मतलब क्या होता है, हर्ष, हर्ष या खुशी की बात होती है। ठीक है, हर्ष या खुशी के सेंस में होता है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यूज़ जॉय का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, फेच। फेच का मतलब होता है क्या भाई, फेच का मतलब होता है लाना, तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब भी लाना होता है ना। चलिए अभी तक हमने साइनो देखा, अब यहाँ से एंटो देखेंगे। अग्रेसिव का अपोजिट क्या होगा, अग्रेसिव का अपोजिट होगा पीसफुल। अग्रेसिव मतलब थोड़ा सा आक्रामक होता है, ठीक है, और पीसफुल मतलब थोड़ा शांत होता है, ठीक अपोजिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, स्थिर, स्थिर होता है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा मूविंग, घूमता हुआ, चलता फिरता। ठीक है, डोलफुल। डोलफुल का मतलब क्या होता है, आलसी। ठीक है, आलसी, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा आलसी या दुख, दुख से भरा भी कह सकते हैं, दुखी, आलसी, दुखी, तो इसका अपोजिट होगा चीयरफुल। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ईडियम। ईडियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि द म्यूजिक ग्रुप ब्रोक अप अनसेरेमोनियसली। ठीक है, अनसेरेमोनियसली, तो ब्रेकअप या ब्रोकअप। ठीक है, ब्रेकअप का बना है V2 में ब्रोकअप, तो ब्रेकअप का मतलब होता है क्या भाई, ब्रेकअप का मतलब होता है टू एंड या फिर टू सेपरेट होता है। ठीक है, सेपरेट, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है म्यूजिक ग्रुप जो होता है वो क्या कर लेता है भाई, अनसेरेमोनियसली वो क्या करता है, डिसबैंडेड सेल्फ। ठीक है, ये खुद से क्या कर लेता है, अलग कर लेता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी वेगली टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर। टेक्स आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल। ठीक है, टेक्स आफ्टर का मतलब रिजेंबल मीन्स कि वो अपनी दादी माँ जैसी दिखती है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एक्सेप्ट माई फ्रेंड्स टू स्टैंड बाई मी। आई एक्सेप्ट माई फ्रेंड्स टू स्टैंड बाई मी। स्टैंड बाई का मतलब होता है सपोर्ट करना, समर्थन करना। ठीक है, स्टैंड बाई का जो होता है मतलब वो होता है समर्थन करना, सपोर्ट करना। क्लियर, अब यहाँ पे आते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, सेंटेंस इम्प्रूव करना है यहाँ पे। 26 है, द एडिटर गेव मी टाइमलाइन टू फिनिश द आर्टिकल। टाइमलाइन का मतलब होता है क्या, डेडलाइन। एक डेडलाइन
एक यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, इस डेडलाइन तक ही आपको कंप्लीट करना है ये चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, डिस्पाइट हैविंग मेनी अदर्स अपॉर्चुनिटीज़ वी वेंट फॉर पुलिस सर्विस। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे, ठीक है, डिस्पाइट हैविंग मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे, फिर भी ही वेंट फॉर पुलिस सर्विसेज, मीन्स कि पुलिस सर्विसेज का मतलब ऑप्टेड मीन्स चुनना, ठीक है। उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शन थे, लेकिन वो किसको चुनी या वो किसको चुना, तो पुलिस सर्विसेज को चुना, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेजेंटली सी इज बिजी कॉम्पोजिंग द म्यूजिक फॉर नेक्स्ट प्ले। देखिए सेंटेंस का जब स्टार्ट यहाँ पे करते हैं प्रेजेंटली, तो प्रेजेंटली यहाँ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट यूजेस होगा वो होगा एट प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ए लार्ज बुरियल ग्राउंड, ठीक है। ए लार्ज बुरियल ग्राउंड का मतलब होता है सीमेट्री, सीमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक कब्रिस्तान, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है अ को वर्कर इन ऑफिस, ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एक को वर्कर इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, तो वैसे को वर्कर के क्या कहते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, उससे कहते हैं, उन्हें कहते हैं कलीग, ठीक है। हालांकि अलाई का ALLI का मतलब भी होता है मित्रवत व्यवहार करना या फिर मित्र बनाना या फिर साथी, कंपनी, कंपेनियन, एक कॉम्प्लाइस, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब ऑफिस या इंस्टीट्यूशन की बात हो तो आप कलीग का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हुज मोटिव इज मेयरली टू गेट मनी। किसी की यहाँ पे बात है, किसी का मोटिव ही है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, उसको कहते हैं मर्सिनरी, ठीक है, केवल धन के लिए, केवल धन के लिए, या इसको कहते हैं स्वार्थी भी कह सकते हैं ना, इसका एक वर्ड इसका यूज़ कर सकते हैं स्वार्थी भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन हु इज़ क्वाइट लाइक अ वुमेन, ए मैन हु इज़ क्वाइट लाइक अ वुमेन मीन्स कि वुमेन के जैसा किसी व्यक्ति का अगर वो व्यवहार हो, एटीट्यूड हो, तो उसको कहते हैं एफेमिनेट, ठीक है, एफेमिनेट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स। अब आप लैंड को मीन्स कि खेत को अगर पानी देते हैं कोई आर्टिफिशियल मीन्स के द्वारा, तो उसको कहते हैं इरीगेट करना, सिंचाई करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, रॉन्गली स्पेल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी हेल्पफुल करता है आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपके प्रोनाउंसिएशन में, आपके सेंटेंस जब आप पढ़ते हैं या फिर आप रीडिंग हैबिट में जो भी आप चीज़ें देखते हैं उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट करेगा, या फिर आप कह लेंगे तो कुल मिलाकर ये राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल करेगा, ठीक है। देखिए एडमिशन, एडमिशन में होता है कि ADMISSION है ना, एडमिशन। तो देखते हैं इसमें कौन सा डबल एस वाला चाहिए या एक एस वाला चाहिए, तो यहाँ पे एडमिशन डबल एस वाला चाहिए था, डबल टी वाला होता नहीं, टी से शुरू होता नहीं, एस से होता है, एडमिशन सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। सर्टिफिकेट के से शुरू होता ही नहीं है, ठीक है, और सर्टिफिकेट में CE से शुरू होता है, CER तो ठीक है, TIFICAT होता है, ये भी नहीं है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ओकेजनली, अब देखिए ओकेजनली का क्या था, OCCASION डबल एल वाई तो ठीक है, OCCASION, तो OCCA वाला होगा नहीं, ठीक है, OCC वाला है नहीं यहाँ पे, बाकी दोनों देखा जाए तो सेम है, ठीक है, प्रिंट एक जैसा हो गया तो ये भी सही, ये भी सही, क्लियर। चलिए एक्नॉलेज, एक्नॉलेज में क्या होना चाहिए, ACK होना चाहिए, ACK तो है सब में, NOW इसमें W नहीं है, AC इसमें C नहीं, इसमें भी C नहीं, आंसर होगा ए नंबर इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का स्पेलिंग जो करेक्ट होता है इंस्टॉलेशन, ठीक है, मीन्स कि TALL होना चाहिए था, इसमें नहीं है, TALL नहीं है, TALL TION नहीं है इसमें भी, ठीक। अब लास्ट का क्वेश्चन है सक्सेसफुल, CUCCESSFUL, सिर्फ एक डबल एल वाला नहीं होता है, अगर डबल एल वाला नहीं है लेकिन डबल C इसमें नहीं है, इसमें भी डबल A तथा B किसी कार्य को 9 तथा 12 दिन में पूरा कर सकता है। A किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है, B कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखिए बारी बारी वाले क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ए के आरंभ करके, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए के आरंभ करके यदि वे बारी बारी से, ए के आरंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो बारी बारी वाला क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, एक पहले काम स्टार्ट करता है, फिर बी करेगा, ठीक है, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, तो इस तरह से 2 दिन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से ऐसे अप्रोच को ऐसे लेना है कि ए 9 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, दोनों कैल्शियम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 18 या 36, तो 36 ले लेते हैं, है ना, 9 4 का 36 और 12 3 का 36। अब देखिए टोटल पता है मैंने क्या बताया, बारी बारी से ए पहले आराम करा, फिर बी, A B,
है ना। इस तरह से क्या हो रहा है, 2 दिन लग रहे हैं। 2 दिन में कितना यूनिट, 4 3 7 यूनिट, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इस यूनिट को कहाँ तक लेके जाना है, 36 के करीब करीब लेकर जाना है। तो 36 के करीब ले जाने के लिए हमें कितना से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 35 तो आ गया, देखिए 36 के करीब पहुंच गए। तो जो मल्टीप्लाई आपने यहाँ किया है उसी तरह उसी मल्टीप्लाई को यहाँ पे 5 को करेंगे 2 दिन में, तो कितना होगा 10, ठीक है। तो 10 डेज तो आपके आ गए, ठीक है, आपके तो 10 डेज आ गए यहाँ पे। अब क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 1 यूनिट बचा हुआ है, चूँकि 36 यूनिट में से तो 35 यूनिट ही काम हुआ है ना, अभी भी 1 यूनिट बचा है। अभी 1 यूनिट कौन करेगा, 1 यूनिट फिर से ए से शुरू करेगा, ए से शुरू करेगा 1/4, 1/4। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/4 इसमें ऐड करेंगे तो 10 प्लस 1/4 मीन्स कि 10.1/4 है ना, 10 सहित 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सेबों के मूल्य में 20% कमी होने पर एक आदमी, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। सेबों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक आदमी 4000 रुपये में 16 kg अधिक सेब खरीदता है। सेबों का कम हुआ जो प्रति केजी मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको 2 तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका है जो कि सिंपल मेथड, जो ट्रिकी मेथड है, 20% की कमी, तो 20% को जैसे लिखा है 20% लिख दिया। फिर क्या है 1 kg में निकाल लेंगे, मीन्स कि 4000 और 1 kg से निकालेंगे इसको डिवाइड करके, ठीक है। 5 बार में जाएगा, फिर यहाँ पे इतना बार में जाएगा और 16 पचे का 80, मीन्स कि 50 रुपया हो गया, ठीक है। आपने कोई ट्रिकी बुक में देखा होता है, इस तरह से अप्रोच रहता है m/100 इंटू x/y, फिर उसके बाद आपको काट पीट करके आंसर आता है, ये तरीका। दूसरा तरीका जो कि मीन्स की मेथड से है, प्रोसेस से है, उसमें ये फ़ायदा हुआ कि आपको अगर कम हुआ मूल्य भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा हुआ मूल्य भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 20% कमी होने पर एक आदमी 4000 रुपये में 16 kg अधिक सेब खरीदता है। तो देखिए यहाँ पे 100 इसको मान के चलिए, जो कि करंट कंजम्पशन रहेगा आपका। 20% की कमी हो गई, तो 20% कमी हो गई 80 रुपया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये तो करंट कंजम्पशन था 100 मान लीजिए, ठीक है। और आपका जो है ओरिजिनल कंजम्पशन ये रहा। अब इसका अगर रेशियो करते हैं तो 4 और ये 5, 4:5 आएगा, ठीक है, 4:5 आएगा, ठीक। अब ध्यान देखिए दोनों का अगर डिफरेंस देखते हैं तो 1 का है, लेकिन यहाँ पे 1 ज़्यादा है ना, 4 और 5 में 1 ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है नहीं 16 kg ज़्यादा है। तो अगर इसमें हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 kg ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 kg हो जाएगा, और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो 64 kg हो जाएगा। अब देखिए ये बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया, क्या है कि 4000 रुपये में 16 kg अधिक खरीदता है। जब 20% कमी होता तो 80 kg होता था, 20% कमी नहीं रहता तो 64 kg खरीद रहा था। मीन्स कि 4000 रुपये में पहले वो 64 kg खरीदता था कोई चीज़, अब 4000 में 80 kg खरीदता है। हमें तो प्रति केजी की बात किया गया है ना, पर केजी। 80 रुपये में 4000 है ना, 80 रुपये में अगर 80 kg 4000 रुपये मिलता होगा तो 1 kg कितने में मिलता होगा, 8 पंजे का, ठीक है, 8 पंजे का 40, मीन्स कि 50 रुपया हो गया। 2 तरीक़े से बनाने का, तो ये मेथड आप ज़्यादा फॉलो करें। इससे क्या होगा कि आपका जो ओरिजिनल कंजम्पशन मीन्स कि पहले बढ़ा हुआ वाला मूल्य भी पता चल सकता है, इससे बाद वाला, ठीक है, जो पहले क्या मूल्य था और भरने के बाद या घटने के बाद क्या मूल्य है वो क्या होगा ये भी पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक। चलिए, कपड़े के किसी व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% के लाभ पर, शेष कपड़े का, यहाँ पे छूट गया एक चीज़, शेष कपड़े का आधा भाग 20% के हानि पर तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेचा, तो पूरे सौदे में लाभ हानि ज्ञात करें, लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको बनाने का मेथड क्या है, कपड़े का आधा भाग आप पूरे 100 मान के चले, ठीक है, पूरे 100 मान के चले तो 50 आधा हो गया, उसका 20% लाभ हो गया 120, फिर प्लस कर ले शेष का आधा। अब 50 का आधा कितना होता है, 50 तो हो गया, बचा 50 का आधा 25 होता है, 25 का कितना 20% की हानि, तो 20% की हानि 80/100 प्लस शेष कितना बच गया 50 और 25 75, तो बच गया 25। अब जब इसे काटेंगे तो क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे अगर 50 गुना 100 2 छक 12 है ना, फिर 25 100 और 20, तो 60 20 80 80 20 100 और 105, यहाँ पे 105 रुपया आ गया। अगर आप देख रहे हैं कि 100 से कितना ज़्यादा, तो 100 से 5 ज़्यादा, मीन्स कि 5% का क्या हुआ लाभ हुआ ना, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 320 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली दार्जिलिंग चाय को 250 प्रति केजी मूल्य वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि 324 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक है, बात यहाँ पे कुल मिलाकर है कि यहाँ देख रहे हैं कि जो रेट है सीपी है चाय का वो 320 रुपये है। और इस तरह के सवाल जब एलिगेशन में आ जाए कि दो प्रोडक्ट है उनका एक मिक्सचर दिया हुआ है तो वैसे को आप एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। 320 रुपये और यहाँ पे 250 रुपये, थोड़ा सा 2 रुपये में लिख देता हूँ, 250 रुपये। ठीक है, इन दोनों का जो मिक्सचर बन के आएगा वो क्या आएगा, देखिए मिश्रित किया जाए तो मिश्रण को मिश्रित किया जाए तो 324 रुपये केजी को 324 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो ये तो सीपी, यहाँ भी सीपी है, यहाँ भी सीपी है, तो हमें तो यहाँ भी सीपी रखना होगा। यहाँ से सीपी निकल जाएगा, 324 सीपी मीन्स की 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 100/120 और एसपी कितना है यहाँ पे 324, तो यहाँ से निकल जाएगा कितना मेरा 12 दूनी 24 है ना, कितना कट के आएगा देखते हैं। यहाँ पे जब डिवाइड करते तो 120 हो गया और यहाँ पे 324 काटना है, 12 दूनी 24 12 36, 12 दूनी 24 12 दूनी 24 12 7 84 मीन्स कि 270, जिसका जो एवरेज क्या हो गया 270 हो गया। अब जब दोनों का रेशियो क्या आएगा 20 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा 50। अब रेशियो को देखते हैं तो क्या आ रहा है 2:5 आ रहा है। रेशियो क्या आ रहा है आपका यहाँ पे 2:5 आ रहा है ना, 2:5 आंसर इसका करेक्ट होगा। क्लियर, यहाँ तक हो गया बात। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। किसी संख्या को 20% की वृद्धि किया जाए तथा परिणामी संख्या को पुनः 20% की वृद्धि किया जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी। ऐसे में आप सक्सेसिव मेथड का यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप तो बिना पेन पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। 20 + 20 + 20 × 20/100 है ना, ऐसे से काटेंगे तो क्या आएगा टोटल 20 20 40 4 44। ठीक है, आप वर्बली भी कर सकते हैं तो 20 20 40 तो ऐसे हो गया और दोनों का 4। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बड़े एग्जाम में कि किसी परीक्षा में 42% परीक्षार्थी हिंदी में, 52% अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। फेल वाले की बात पूछा गया और 17% दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। ऐसे को वेन डायग्राम पे यूज़ करेंगे। 17% दोनों फेल हुआ है और ये तो 42 था और ये 52 था। टोटल जो स्टूडेंट थे यहाँ पे हिंदी वाले और इंग्लिश वाले, अगर ये फेल हो गए 17, ये फेल की बात हो रही है, फेल हो गए दोनों मिलाकर 17, तो हिंदी में जो फेल हुए होंगे 42 तो टोटल थे। ठीक है, किसी परीक्षा में 42% हिंदी में से अगर 17% तो दोनों में फेल होंगे तो बच गया क्या 42 में 17 जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 25। उसी तरह 52 में से 17 तो दोनों में मिला के फेल हुए थे, इसमें कितना सिर्फ बचा, सिर्फ इंग्लिश में वाले फेल कितने हुए आपके 35। तो फेल की संख्या देख सकते क्या है। तो पास वाले का क्या निकालना होगा, पास को निकालना होगा। तो टोटल चूँकि 100% पे परसेंट की बात हुई तो 100 में से इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 77, माइनस करेंगे 23 आ जाएगा। ठीक है, 23 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है दो संख्या किसी तीसरी संख्या में क्रमशः 30% 37% कम होती है तो पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। मीन्स कि ए बी सी कोई 3 संख्या रहा होगा, सी और 100 होगा तो 30% कम, मीन्स कि ए 70 रहा होगा, बी उससे 37% कम तो ये 63 रहा होगा। तो पूछा क्या है कि भाई पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो 70 से 7 कम है, 7 दहिया का 70, 1/10 किसके बराबर होता है 1/10 100, 1/10 किसका होता है 10% के बराबर होता है। 10% यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ए बी से दुगुना तेज धावक है, बी सी से तिगुना तेज धावक है। ए बी सी ऐसे में कहाँ से आप उठाएंगे, लास्ट वाले से उठाएंगे। बी सी से तिगुना तेज है ना, तिगुना तेज है। और फिर कहा कि ए बी से दुगुना तेज है, इससे दुगुना मीन्स कि 3 दूना 6। अब क्या है कि ये तो आपका कैपेसिटी का रेशियो है, यहाँ पे आपका टाइम गिवन है। तो कैपेसिटी का अपोजिट क्या होता है टाइम, टाइम को अपोजिट कैसे करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप टाइम का अपोजिट यहाँ पे कैसे करेंगे तो आप पहले इससे मल्टीप्लाई करें 3 × 3, फिर उसको इससे कीजिए 6 × 6 और फिर इससे कर लीजिए 6 × 18। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 3 × 3 3 दूना 6 और 3 × 6 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 यूनिट जो यहाँ पे 6 यूनिट टाइम आया है, ये 6 यूनिट ना होकर कितने के बराबर है ये। ठीक है, ये कितने के बराबर है यहाँ पे देखिए 1 घंटा 54 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट अब प्लस जो 54 मिनट है कितना हो जाएगा 114 मिनट। तो अब बताइए 114 मिनट यहाँ पे 6 जो यूनिट है 114
मिनट के बराबर। कितना गुना ज़्यादा? 19 गुना ज़्यादा। तो आपसे पूछ क्या लिया है भाई? बी उसे तय करने में कितना समय लगेगा, बी को पूछा गया। तो बी में भी आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 38 मिनट। 38 मिनट टिक कर ले। ए का पूछता तो भी 19 से कम 19 मिनट हो जाता है। इससे क्या होता है कि ए बी सी सभी का हम पार्ट, कभी भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते, ए का पूछ दे, बी की जैसे पूछ ले, ए का पूछ देता तो भी कर सकते थे इजी वे में, है ना। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि परसेंट क्या होगा? सक्सेसिव मेथड लगा दें, 10 10 20 1 21% आंसर इसका हो जाएगा। इस तरह से 10 + 10 10 × 10/100 कर दीजिए, ठीक है। काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 21, ठीक है। इस तरह से आप इसको इसी मेथड से आप करेंगे, बहुत कम समय होगा। समान शीर्ष कोण वाले दो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 1 और 4 अनुपात में उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। समान शीर्ष वाले, तो इसका एक थ्योरम है, ठीक है। जितना भी साइड है बराबर होता है, जो कि 90 डिग्री है एंगल दोनों में, क्या होगा इसका? दोनों, इसका थ्योरम है कि सभी साइड क्या होंगे? जो बराबर होंगे उसका अनुपात होगा। कैसे? इसका देख लीजिए। मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज कुछ भी क्षेत्रफल है, ठीक है। ए बी सी मान लीजिए, ए बी सी मान लीजिए, डी ई एफ मान लीजिए। तो ए बी सी का क्षेत्रफल बटा होता है डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, हमें ऊंचाई के बारे में पूछा गया, मीन्स कि इसी हाइट के बारे में पूछा था। ए बी बटा डी सी का क्या हो जाता है? इसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूला पे लगाएंगे, स्क्वायर हो जाता है। तो आप ऐसे करके पूरे पे स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है। पूरे पे स्क्वायर डाल दीजिए तो होता क्या है कि अब क्षेत्रफल तो दिया हुआ ना 1:4 में, 1:4 में, और ए और बी, डी और ई। अब बताइए स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो इस पर पावर चल जाएगा। 1 का पावर तो 1 होता है, 4 का पावर 2 होता है, 1:2 आंसर। क्लियर? तो गाइस यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैंने बताया, 10 टाइप्स के बताए थे। कैसे लगे वीडियो में कमेंट करो जरूर। वीडियो से लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।